वजीर आला, कल की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। जी शहजादी यास्मीन, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। हमने सारे सिपाहियों को उनका अपना काम समझा दिया है और हमने शहर में मुनाड़ी भी भिजवा दी है। हमने अपने ख्वाबों ख्यालों में बहुत कुछ सोचा था, पर ये कभी नहीं सोचा था कि एक दिन हम तुम्हें सजाए मौत सुनाएंगे अलादीन। आज तक तुमने हमारी दोस्ती देखी है, मोहब्बत देखी है, लेकिन कल नफरत देखोगे। अजीब इंसान है, इस पे पानी का झरना गिर गया फिर भी सो रहा है। तुम एक काम करो, इसे सुला दो और जब ये जागो तुम्हें तो इसे जगा देना। अरे हाँ, आका ने कहा था जब तक जागो नहीं कहोगे तब तक ही नहीं उठेगा। हाँ। जागो। मैंने कहा सलाम, सब खैरियत है? आराम से सोए और अरे संभाल के। जफर ने तुम्हें वाकई कितना बदल दिया है चिराग के जिन। अलादीन भी देखेगा तो हैरान रह जाएगा। वो किसी को नहीं देखेगा और बिल्कुल हैरान नहीं होगा। मतलब ये कि अलादीन तुम्हें नहीं देखेगा, क्योंकि मेरे आका ने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। आजादी मुबारक हो उमर। देखो जरा इन्हें, कमाल है। एक तो तुम्हें दोस्त समझने के नाते हम तुम्हें आजाद करने की सोच रहे हैं और तुम हम ही पर गुस्सा हो रहे हो। कमाल है। एक बात बताएं तुम्हें पते की, जाने अनजाने में तुमने हमें हमारे मकसद तक पहुंचने में बहुत मदद की। कैसा मकसद? चिराग के दिन ये तो चैन की नींद सो रहा है। अब इन्हें क्या पता इनकी पीठ के पीछे क्या क्या हुआ है। तुम एक काम करो, जब तक हम इन्हें पूरी कहानी सुनाते हैं तुम ऐसे ही उनको लटकाए रखो। जरूर। तो शुरुआत यहाँ से होती है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें अपनी ताकत और काबिलियत और अपनी मर्जी से कैद खाने से निकले? नहीं, हमारे कहने पर निकले। फिर उसके बाद तुम जा पहुंचे अलादीन के पास। तुमने उसे वो सब कुछ बताया कि उस काली रात को हम क्या करने वाले हैं। चांदसाई की रात को वो दरिंदा कुछ बहुत बड़ा करने वाला है और उसने चिराग के जिन को भी अपना गुलाम बना लिया है। अब क्योंकि अलादीन तुम्हारी हर एक बात का यकीन करता है, उसे इस बात पर पूरा यकीन हो गया कि हम ही मुच्छड़ हैं। जाहिर है हमारी मर्जी से। हम जो करवाना चाहते थे तुमने वही किया और फिर हमने वापस बुला लिया।
के बाद सबने अलादीन को बादशाह सलामत का कत्ल करते हुए देखा। ये नामुमकिन है। अरे पूरी बात तो सुन लिया करो। वाह वाह शुरू कर दी तुमने। कल अलादीन को एक मकबरे में जिंदा दफनाया जाएगा। तुम्हारी उस मासूम अलादीन से क्या दुश्मनी है? उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? उससे तो दुश्मनी का नया नया रिश्ता बना था, लेकिन उसके वालिद से बरसों पुराना रिश्ता है। अब चाहे रिश्ता मोहब्बत का हो या नफरत का, निभाया तो जाना चाहिए। क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रहे हो हमें? लो, हम एक और जरूरी बात बोलना भूलिए। तुम्हारा और अलादीन का एक बहुत खास रिश्ता है। अलादीन तुम्हारा और रुखसार, इन दोनों का बेटा है। मेरी अम्मी ने सिखाया कि हम सब इस दुनिया में दूसरों की मदद करने आए। कभी कभी अपनों के लिए जान दांव पे लगानी पड़ती है, और मेरे लिए मेरी जान से ज्यादा कीमती मेरी अम्मी की खुशियां हैं। मेरी अम्मी हमेशा कहती, कम हो या खुशी, जो मिले उसे खुशी खुशी गले लगाना चाहिए। बेटा, अलादीन बेटा, मेरा रुखसार का बेटा। हाँ दोस्त, गद्दार उमर का कातिल बेटा। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसी बगदाद की आवाम कह रही है? और कल उसे सजाए मौत दी जाएगी। मैं तेरी धक धक से वाकिफ हो सकता हो रहा हूं। तूने ही अलादीन को फंसाया है। वो तो एक नेक दिला और शरीफ बच्चा है। तो अव्वल नंबर का कमीना और चालाक आदमी है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, तेरे ये नापाक मंसूबे उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि मैं उसका सरपरस्त हूं। मैं उसे बचाऊंगा। तो क्या कुछ भी कह रहे हो? यूं हवे में लटके हो और कह रहे हो कुछ भी कह। सुनो, हमने सोचा, लेकिन हमें सोच के बहुत बुरा भी लग रहा है, फिर भी बता देते हैं। हमारी वजह से तुम दोनों मिल नहीं पाओगे इस दुनिया में। तो हमने सोचा कि तुम्हें और उसे एक ऐसी खास जगह पर भेज दें जहां तुम दोनों की मुलाकात हो पाए। आज तुम चले जाओ, कल अलादीन आ जाएगा, और फिर वहां बैठकर हमें जरूर याद करना। अरे अब तो खुश हो ना?
बहुत बुरा बेटा हूँ, बहुत बुरा बेटा हूँ। मैं अपने अब्बू को बेगुनाह साबित करना चाहता था, पर मैंने उनका और अम्मी के नाम पर कलंक पोत दी। मैं अम्मी को अकेला छोड़कर ही आ रहा हूं। माफ कर दीजिए मुझे। अब्बू आप क्या भी है मैं जानता हूं, आप बेकसूर हैं, पर झूठे इल्जाम लगाए गए थे, पर मैं आपके लिए जो करना चाहता था वो नहीं कर पाया। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। तुम्हें मासूम लोगों को धोखा देने की आदत है और मुझे माफ करो। अब से तू अपनी उस जीत के जश्न की तैयारी करेगा जो कभी नहीं होगी, और मैं अपने बेटे की जिंदगी बचाने की अब तुम्हारे खात्मे की तैयारी करूंगा। एहसास होता है कि अगर आज मेरा कोई लख्ते जिगर होता तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा होता। मेरा बेटा, मेरा अलादीन मेरी नजरों के सामने था। अलादीन, मेरे बेटे, तुम्हें कुछ नहीं होगा अलादीन, तुम्हारा अब्बा भी जिंदा है, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। या अली, मदद! मेरे होते हुए मेरे अब्बू का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। गद्दार नहीं है मेरे अब्बू, लेकिन ये बात पूरी दुनिया में साबित करना बाकी है। मैं आपको अम्मी बुला सकता हूँ? हाँ। जब बेटे अपनी मेहनत की कमाई से कुछ लाते हैं तो कपास भी रेशम लगता है।
अब बारी है उस खबीस को देखने की। इसने हमारे बादशाह सलामत की जान ली। वो कातिल और कोई नहीं, काला चोर है। अरे ये तो अलादीन है। मेरा बेटा, मेरा बेटा काला चोर, उसने बादशाह को मार दिया। कैसे? इस माँ की तकदीर ने तो धोखा दिया ही था, मेरी परवरिश ने भी मुझे धोखा दे दिया। मेरी मांगी हुई दुआ बदुआ कब बन गई मौला, कब बन गई। हमें आप पर नाज है। हमें बस उसी दिन का इंतजार है जिस दिन आप इस पूरे बगदाद की सुल्ताना बनेंगी। उस दिन ना सिर्फ आपके अब्बू बल्कि शहंशाह इस पूरे मुल्क की आवाम को भी आप पर नाज होगा। हमारे अब्बू को अंबर फक्र था, हमने उम्मीदें थी उन्हें, हम जानते उनकी, और हमने इस दिल पर भरोसा किया। लेकिन आज के बाद हम अपने दिल पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। हमें मोहब्बत का रंग दिखाया काले चोर, कि हमें सिर्फ तुझसे ही नहीं, मोहब्बत से भी नफरत होती है। हम नफरत करते हैं मोहब्बत से। मैंने नक्चड़ी से मोहब्बत की थी और मोहब्बत में जान दी जाती है, ली नहीं, वो भी उसके अब्बू की जान। या अल्लाह, ने हर किसी का दिल दुखाया, नक्चड़ी का, अम्मी का। अम्मी मेरे बिना अकेले कैसे रहेंगी? मुझे जिनका साथ देना चाहिए था, मैं उन सबको दर्द और अकेलापन देकर जा रहा हूं। मुझे जीने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं है मुझे जीने का। मैंने सबके साथ बुरा किया है। उस्ताद जी, मैंने उस्ताद जी के साथ भी बुरा किया। उनके लिए मैं खास था, वो मुझ पर भरोसा करते थे और मैंने उनका भरोसा तोड़ा है। अल्लाह मुझे। उस्ताद जी, उस्ताद जी, उस्ताद जी जवाब तो दीजिए, आप अभी मुझसे नाराज हैं? उस्ताद जी,
रुखसार, तुम फिक्र मत करना, मैं हम दोनों के लख्ते जिगर अलादीन को तुम्हारे पास सही सलामत वापस लेकर आऊंगा, सही सलामत लेकर आऊंगा। अलादीन के जिंदा रहते हमें इतना कुछ मिला, सोचो सोचो उसके मरने के बाद कितना मिलेगा। उठा ले ऊपर वाले, जल्दी उठा ले। हमने मिलके अलादीन को फंसा दिया, उसको काला चोर बनने पे मजबूर किया और अब उसकी पोल खोल दी। अलादीन मरेगा और हम रईस बनेंगे, रईस। मेहरबान, फिर शुरू हो गए। क्या हो गया? कौन है? उमर भाईजान, आप पर वजीर आला ने तो कहा था कि आप मेरा मतलब है आप इस दुनिया में नहीं रहे। दुनिया से तो तुम दोनों रुखसत होने वाले हो, लेकिन इस वक्त तुम दोनों की मौत से ज्यादा जरूरी मेरे बेटे अलादीन की जिंदगी है। मुझे बताओ कि उस महल में कहाँ छुपा के रखा है? महल वालों की बातें महल वाले जाने हैं। उमर मेरा भाई जिंदा है, भाई मेरा। अगर चाहती हो कि इस हड्डियों के ढांचे की सांसें चलती रहे, बताती हूँ, पर अब बता के क्या फायदा? अब तक तो अलादीन को दीवार में चुनवाने के लिए वहां ले आ चुके होंगे। आपके मनपसंद फूल अब्बू, आप इस दुनिया में तो नहीं रहे, पर इस महल में हमेशा जिंदा रहेंगे। ये हमेशा आपकी अच्छाई की खुशबू से महकेगा, हमेशा। निकल जाओ यहाँ से। एक बार मुझे अपने अलादीन को देख लेने दो, एक बार अपने बेटे से मिलूंगी, बस मैं चली जाऊंगी, बस बस एक बार मैं अलादीन से मिलकर मैं कहा ना जाओ यहाँ से। शहजादी, मैं आपको आपके मुजरिम को सजा देने से नहीं रोक रही, बस आपसे गुजारिश कर रही हूँ, एक बार मुझे अपने बेटे को देख लेने दीजिए, बस एक बार। अम्मी, जो लोग अपना जमीर बेचकर काम करते हैं ना, वो उस निकम्मे बेहाले चोर जैसे बन जाते हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकती उसकी अम्मी पर कितनी शर्मसार होंगी। हाथ आगे कर अलादीन। चोरी करना बुरी बात है, बोला था ना।
मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं नहीं मानती कि मेरा बेटा कोई गलत काम कर सकता है। एक अदालत माँ के दिल में होती है, जहाँ किसी गवाह, किसी सबूत की जरूरत नहीं। सच अपने आप चलकर वहां आ जाता है। और सच ये है कि मेरा बेटा कातिल नहीं हो सकता। तू घबरा मत। मैं हूं ना तेरे साथ। और तू हमेशा याद रखना, तू दुनिया का सबसे अच्छा बेटा है, सबसे अच्छा। आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मेरी मौत का मातम नहीं बनाएंगी, जश्न मनाएंगी। जब भी आप मुझे याद करेंगी तो मुस्कुराते हुए वादा कीजिए। अलादीन, सुन, तुझे कुछ बताना है। बताइए अम्मी। एक सच है जो तुझसे छुपाया मैंने। बताइए मुझे। तेरे अब्बू जिंदा है। कहाँ है वो? बताइए अम्मी, कहाँ है वो? मैं नहीं जानती। वो घर आए थे और इससे पहले कि मैं तुम दोनों को मिलवा पाती वो चले गए, पता नहीं कहाँ। मत ऐसा खेल क्यों खेल रहा है अम्मी? और जब वो आए मैं हमेशा हमेशा के लिए मैं अब्बू से कभी नहीं मिला, पर कोई है जो मुझे अब्बू जितना प्यार करता। उस्ताद जी, यहाँ आने से पहले मैंने उनको यही पास वाले कैद खाने में देखा था और उन्हें मैंने आवाज भी लगाई थी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एक बार आप जाकर देखिए ना अम्मी, वो ठीक तो है ना? ये तो उमर का है। अलादीन, ये
मेरे अब्बू का है। ताबीज ये तेरे उस्ताद जी के पास कैसे आया? ये ताबीज कहाँ से गिरा? ये मेरा ताबीज है, मेरे एक अजीज की तस्वीर है इसमें। याद आ गया अम्मी, ये ताबीज तो उस्ताद जी का है। अम्मी, इसका मतलब उस्ताद जी मेरे अब्बू हैं। उस्ताद जी मेरे अब्बू हैं अम्मी, मैं उनसे मिल चुका हूँ। या अल्लाह, उस्ताद जी मेरे अब्बू। मैं मरने से पहले एक बार उनसे मिलना चाहता हूँ, अब्बू से मिलना चाहता हूँ एक बार। चलो, सजा का वक्त हो गया है। मुझे आज अपनी सारी पढ़ाई, ये सारी इजाद बेकार लग रही है। काश मेरे हुनर की खीर में जांबाजी की किशमिश भी होती, या फिर कोई जांबाज मेरे साथ होता जो मेरी मदद कर पाता। हाँ, मेरी मदद कर पाता। ओमर, मेरे भाई तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो ओमर। हाँ बुलबुल, लेकिन हमें अभी इसी वक्त निकलना होगा। मुझे अपने बेटे अलादीन की जान बचानी है और हमारे पास वक्त बहुत कम है। बादशाह सलामत के कातिल को मार डालो, बगदाद को काले चोर से बचाओ। कैसी बेशर्म औरत है ये, अपने बेटे की मौत का तमाशा देखने के लिए आई है। अरे बेशर्मी तो इन लोगों के खून में है, पहले शौहर और अब बेटा। सच में इसे भी बगदाद से बाहर फेंक देना चाहिए। हाँ, और क्या। औलाद को खरोच भी आए तो मालूम पड़ती है, और मेरे अलादीन को तो। पर मैं अलादीन से किया वादा नहीं तोड़ूंगी। मैं अपने बेटे की मौत का मातम नहीं मनाऊंगी।
में आपके बेटे जैसा ना। ये काला चोर है, मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन अब तू नहीं बचेगा। ये कौन औरत है जिसकी तरफ मैं खींचा जा रहा हूं? और इसके आंसू देखिए, मुझे क्यों आंसू आ रहे हैं? वो देखो वजीर आला आ गए। हाँ देखो भाई, वजीर आला आ गए। इस कातिल को सजा देने का वक्त हो गया है वजीर आला। देर मत कीजिए।
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली। भाई भाई के काम नहीं आएगा तो किसके आएगा? हाँ, मेरा भाई अलादीन। अम्मी, दिल में या तो डर रहता है या उम्मीद। मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया है कि डर और उम्मीद में से हमेशा उम्मीद को चुनना चाहिए। जन्नतें तूने तोहफे में दी थी, माँ कह के तूने जब था पुकारा, उसी लम्हा सब कुछ हमें मिल गया था कि कुछ न खुदा से मांगा दोबारा। तेरा खुदा तेरे साथ है, मेरी अम्मी मेरे साथ है। अलादीन, 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 अब ये नाम कोई नहीं सुनेगा।
आज तेरा शेर याद आ गया। अर्ज किया है, कल झाड़ियों पे चढ़कर गिन गिन के बेर खाए, हमने कागज पे जो लिखे थे बकरी ने शेर खाए। बकरी से वो सलीम केले वाला याद आ गया। कल रात को वो शराब पीकर घर आया तो उसकी बीवी ने उसे घर में घुसने ही नहीं दिया और पूरी रात उसे बकरी के खूंटे से बांध कर रखा। किसी को शौहर के लिए बुरा लगा, किसी को बीवी के लिए बुरा लगा, पर मुझे बकरी के लिए बहुत बुरा लगा। बेचारी का घर ही छिन गया उससे। पर जो भी है, इस सब से ना वो सलीम एकदम सीधा हो गया है। आज पहली बार उसने मुझे तेरे नाम का ताना नहीं दिया, ना ही तेरे अब्बू के नाम का। केले तो ठीक दाम पर दिए ही, साथ ही में ये अफगानी इलायची भी दी तेरे मनपसंद शीरकुरमा में डालने के लिए। मैं जानती हूँ तू जहां भी होगा मुझे देख रहा होगा। ईद मुबारक अलादीन, मुबारक अलादीन, मुबारक अलादीन। बिल्ला 86 86 नहीं 786। नजर नीचे कर, नजर नीचे कर। गुलाम की नजरें नीचे रहती हैं। जिस दिन उसकी नजर उठी उसका सर कलम हो जाता है, उसकी गर्दन कट जाती है। गुलाम में गुरूर, गुलाम में गुरूर। हाँ हुजूर। गुलाम पत्थर तोड़ता है और मैं गुलामों को तोड़ता हूं। तुझे भी तोड़ूंगा और तेरे गुरूर को भी तोड़ूंगा। फिर तू भी बाकी गुलामों की तरह
गुलामी के नगमे गाएगा। आज से सूबेदार ताहिर की नजरें तुझ पर रहेंगी। 786। समझ गया या समझाऊं? अगर ये बुत गिर गया तो गजब हो जाएगा। वो उधर जितने भी गुलाम काम कर रहे हैं बेचारे इस बुत के नीचे दबकर मर जाएंगे।
वाई 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 वाई। एक बात कहूँ मियाँ? कहो बेगम। कसम सोने के अशरफियों की, अलादीन हमारे गुल्लू की किस्मत में लगा हुआ कांटा था। जब तक वो कांटा था हमारे बच्चे की किस्मत लंगड़ा लंगड़ा के चल रही थी, और जैसे ही वो कांटा हटा तो हमारे गुल्लू की किस्मत घोड़े की तरह तबड़क तबड़क तबड़क। ओ चोर की अम्मी, कसम सोने के अशरफियों की, काले चोर की माँ अपने दामन में क्या छुपा ले जा रही है? जरा नाज़नीन देखे तो। देख लिया, शौहर गद्दार, बेटा चोर, ऊपर से बादशाह सलामत का कातिल। लेकिन रुखसार बेगम के शौक खत्म नहीं हो रहे, क्यों? मेरे बेटे को काला चोर जबरदस्ती आप दोनों ने बनाया, और रही बात उसके कातिल होने की, तो उसने तो घर बैठे मच्छरों को भी कभी नहीं मारा, तो फिर बादशाह सलामत का कातिल वो कैसे हो सकता है? अब आप लोग ना बस अम्मी याद है ना मैंने क्या बताया था? मिले जो अच्छे तो हम भी सच्चे, जो मिले फरेबी तो हम भी जलेबी। क्या हुआ? जबान पे ताला पड़ गया? भाभी, ये शीर कोरमा तो मैं आपको जरूर देती, पर शहर में ना एक बहुत बड़े पीर बाबा आए हुए हैं, सबकी मुरादें पूरी करते हैं। ये शीर कोरमा उनके लिए ले जा रही हूँ। कसम सोने के अशरफियों की, अगर ऐसे कोई पीर बाबा आए हैं जो नाज़नीन की मुराद पूरी करे, तो ये शीर कोरमा नाज़नीन ले जाएगी। पर भाभी, उन्हें झूठे और मक्कारों से सख्त नफरत है। आपको झूठा नहीं कह रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ। रुखसार सही कह रही है बेगम, ऊपर वाले ने तुम्हें चर्बी और झूठ से मिलाकर बनाया है। तुम बाबा के पास मत जाना। उन्हें बेवकूफों से भी सख्त नफरत है। आपको नहीं कह रही हूँ, बस बता रही हूँ। सुन लिया चूजे के दिमाग वाले शेर दिल, कसम सोने की अशरफियों की, तुम भी पीर बाबा के पास मत जाना। भाभी, इसीलिए तो मैं जा रही हूँ। बस यूं गई और यूं आई। बेगम, शीर कौरमे को देखकर खाने का दिल हो आया है। मियाँ, मेरी एक जूती शीर है और दूसरी कोरमा। बताओ पहले कौन सी खाओगे? जो खाएंगे मियाँ बीवी मिलजुल कर खाएंगे। ये तो नाज़नीन तय करेगी। चलो चलो, मेरे ऊपर वाले को बचा ले। एक बरस तक मैंने खुद को रोक के रखा, पर आज तो तुझसे मिलने आना ही था बेटा। आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मेरी मौत का मातम नहीं मनाएंगी, जश्न मनाएंगी। जब भी आप मुझे याद करेंगी तो मुस्कुराते हुए। वादा कीजिए अम्मी। पूरा 1 बरस हो गया तुझे गए, पर आज भी कुछ नहीं बदला। पहले तुझे देखकर जीती थी, अब तेरा नाम लेकर जीती हूँ।
तू साथ नहीं है, पर तेरा एहसास हमेशा मेरे पास है। दिन में जब धूप निकलती है, लगता है तूने गर्म चादर उड़ाई है। रात में जब चांद निकलता है, लगता है तू छत पर सो रहा है। और जब हवा चलती है, लगता है तू मजाक कर रहा है। कभी तू था दुआ जैसा, कभी तू था दवा जैसा। ये दुनिया रेत का घर, और मेरा बेटा हवा जैसा।
बातें तूने तोहफे में दी थी, माँ कह के तूने जब था पुकारा, उसी लम्हा सब कुछ हमें मिल गया था कि कुछ न खुदा से मांगा दोबारा। शीर कोरमा खाओगे? हाँ। मैं जानती हूं तू इस दुनिया में नहीं है, पर मैं ये भी जानती हूं कि मां की मोहब्बत दुनिया की सरहदों से आजाद है। तू जहां भी है, मेरी मोहब्बत और मेरी दुआएं तुझ तक जरूर पहुंचेंगी। बेटा, तुमने मेरी बच्ची की जान बचा के मेरी ईद सचमुच मुबारक बना दी। इस माँ के पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर कभी जरूरत पड़ी ना तो ये माँ तुम्हारे लिए हंसते हंसते जान दे देगी। माँ की मोहब्बत से बड़ी दौलत इस दुनिया में कोई भी नहीं। इस दौलत को संभाल के रखना। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? अली। नाम में क्या रखा?